जोमेटो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन आज 16.5 बिलियन डॉलर की है। एक वक्त ऐसा आया कि इसके पास केवल 6 महीने सरवाइव करने लायक पैसे बचे थे। बिजनेस 90% तक ड्रॉप हो चुका था। इसका शेयर प्राइस भी 150 से मात्र 40 पर आ गया था और उधर चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ने जोमेटो की कमर तोड़ दी थी। वही दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर की वजह से इसे कई तरह से प्रॉब्लम्स हुए। जोमेटो की मुसीबत तब और भी बढ़ जाती है जब इन्वेस्टर्स इस कंपनी से हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कंपनी ने नॉन स्टॉप लॉसेस के बाद इस पर हजारों तरीके के मेम्स बनने लगे, क्योंकि जब जोमेटो की शुरुआत हुई थी तब से इसने प्रॉफिट का मुंह तक नहीं देखा था। लेकिन इस साल के Q1 में जोमेटो ने पहली बार 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। पर सवाल यह उठता है कि कंपनी बंद होने के कगार पर आ चुकी थी, वह अचानक से इतनी प्रॉफिटेबल कैसे हो गई? यह कोई दिखावा तो नहीं होगा? आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जोमेटो की शुरुआत होती है साल 2008 में, लेकिन 2015 से पहले जोमेटो का कोई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ही नहीं था, बल्कि एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। ऐसे में मान लो कि आपको किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि रेस्टोरेंट से करें, तो आप इसे जोमेटो के से चेक कर सकते थे। साल 2015 तक इसकी वेबसाइट पर 22 देशों में 1.4 मिलियन रेस्टोरेंट लिस्ट हो चुकी हैं और इस डीप नेटवर्क की वजह से असली वजह कुछ और ही थी। असल में बात यह थी कि दीपेंद्र गोयल ने यह आइडिया स्विगी से चुराया हुआ था। और दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद दीपेंद्र गोयल ने एक पॉडकास्ट में कहा था। दरअसल 2014 में स्विगी ने जब अपना फूड डिलीवरी ऑपरेशन शुरू किया तो उस समय दीपेंद्र गोयल ने देखा कि स्विगी का सोच जोमेटो से कई ज्यादा आगे है। क्या न सिर्फ रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बल्कि डोर टू डोर फूड डिलीवरी भी कर रहा था, उसका ऑप्शन भी दे रहा था। ऐसे में अगर किसी को खाना ऑर्डर करना होगा तो जाहिर सी बात है वह कोई ऐसी मुश्किल काम तो करने वाला नहीं कि वो जोमेटो पर जाकर पहले रेस्टोरेंट को सर्च करे और फिर उस रेस्टोरेंट को कॉल करने का समय लगाए, बल्कि वो सीधे स्विगी पर जाकर बस एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर देगा। इसलिए स्विगी के 1 साल बाद यानी 2015 में जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस देना शुरू कर दिया था। अपने बेहतरीन ऑफर, डिस्काउंट और बेहतरीन मार्केटिंग की वजह से इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2016 में ग्लोबली 185 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और इसके 2 साल बाद यानी कि 2018 में ही यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ गई थी। जी हाँ, 2016 में कंपनी ने ग्लोबली 185 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन इसी साल जोमेटो को इंडिया में 2247 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, जो 2015 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा था। यहाँ तक कि हम इसकी कंडीशन को इतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इसके साथ जो हुआ, इतना शायद दीपेंद्र गोयल ने कभी सोचा भी नहीं होगा या इमेजिन ही नहीं किया होगा। असल में कोरोना के टाइम लोगों ने ऑनलाइन खाना मंगाना बंद कर दिया था, जिससे इस कंपनी के बिजनेस में 90% का ड्रॉप देखने को मिला, जिसके बाद सब सर्वाइव करने के लिए मात्र 6 महीने का ही पैसा बचा था। मतलब अगर वो जल्द से जल्द फंड रेज नहीं करते तो कंपनी को बंद करने की नौबत आ सकती थी। तभी उस दौरान एक प्रॉब्लम आन पड़ी और वो थी इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोचेंगे कि जोमेटो का इससे क्या कनेक्शन है। जैसे कि हमने बताया था, उस दौरान जोमेटो को जल्द से जल्द फंड की जरूरत थी और चाइना की आंट फाइनेंशियल, जिसने पहले से ही जोमेटो पर इन्वेस्ट कर रखा था, वो दोबारा 150 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन तभी बॉर्डर क्लैश और कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने FDI रूल्स को टाइट कर दिया था। यानी कि इसके बाद अगर किसी भी चाइनीज इन्वेस्टर को इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इसके लिए उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आंट फाइनेंशियल को लगा कि यह काम तो बहुत ही पेचीदा होने वाला है, इसीलिए उसने जोमेटो में इन्वेस्ट करने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस समय दीपेंद्र गोयल की सारी उम्मीदें आंट फाइनेंशियल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से फंड रेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क बन चुका था और फाइनेंशियल की इनकार के बाद दीपेंद्र गोयल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। इन्होंने थोड़ा और हाथ पैर मारा, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से इन्होंने अपने बैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट करने की सोची, जो था जोमेटो का IPO। और इस तरह से जुलाई 2021 में यह कंपनी अपना IPO लेकर आती है, जिसके बाद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगी। कोविड-19 का फर्स्ट वेव जाने के बाद अब जोमेटो को बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मिलने लगे। कमाल की बात यह थी कि इस दौरान इसके बाद अगर किसी भी चाइनीज इन्वेस्टर को इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इसके लिए उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आंट फाइनेंशियल को लगा कि यह काम तो बहुत पेचीदा होने वाला है। इस दौरान जोमेटो का रिवेन्यू पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोरोना के चलते लंबे समय तक लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया था। ऐसे में जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई और लोगों को फ्रीडम मिली तो फिर तो बात ही अलग थी। जोमेटो ने ऐसी ग्रोथ देखी जैसा आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन इस कंपनी को फायदा मिलने का यह सिर्फ एक लौती वजह नहीं थी,
बल्कि इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन था डोरडैश। दोस्तों, डोरडैश एक यूएस बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जिसका 9 दिसंबर 2020 को आईपीओ आया था। हालांकि उस समय यह कंपनी भी लॉस पर थी। जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन इसका शेयर प्राइस 86% से बढ़ चुका था। इससे मार्केट की सेंटीमेंट में बदलाव आया। इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी एक कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि जोमेटो एक प्रॉफिटेबल शेयर हो सकता है। इसलिए जब जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया तो यह 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था और पहले ही दिन इसके शेयर प्राइस में 65% का उछाल आया। लेकिन यह ग्रोथ पानी के बुलबुले की तरह जल्द ही फूटने वाला था, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के जाते ही इस कंपनी ने अपने गोल्डन एरा से बाहर आ जाती है। इसके शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरने लगते हैं, लॉसेस आसमान छूने लगते हैं, क्योंकि कोविड के बाद लोग जिस तरह से एग्रेसिव खाना ऑर्डर कर रहे थे वो अब काफी कम हो चुका था। साथ ही इसका कॉम्पिटिटर स्विगी ने भी मार्केट को डिसरप्ट कर रखा था। अब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तभी रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है। असल में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि कई फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट जोमेटो पर पड़ा। इसी खराब कंडीशन में जोमेटो ने अनाउंस किया कि वो एक क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट को कंप्लीट एक्वायर करने जा रही है, जिसका इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा विरोध किया और वह गुस्से में अपने शेयर को बेचने लगे। सवाल यह उठता है कि सबको नाराज करके जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर क्यों किया? क्या कोई खास वजह थी? असल में जोमेटो एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रही थी, क्योंकि क्विक कॉमर्स एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एस्टिमेट वैल्यू $5.5 बिलियन हो जाने वाली थी। ऐसे में ब्लिंकिट के पास ग्रो करने का काफी पोटेंशियल था, जिससे जोमेटो बहुत ज्यादा मोटा प्रॉफिट कमा सकती थी। लेकिन यह प्लान जोमेटो के इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। इसलिए टाइगर ग्लोबल और सिक्वाया जैसे कैपिटल फर्म जोमेटो में मौजूद अपने आधे शेयर बेच दिए, जो मार्केट में अवेलेबल टोटल शेयर का 5% हिस्सा था, जिसका सीधा असर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ समय बाद टाइगर ग्लोबल ने अपने बचे हुए सारे शेयर को भी बेच डाले। इसके बाद अलीपे ने 3,290 करोड़ और सॉफ्ट बैंक ने 1,125 करोड़ के शेयर बेच दिए। इस वजह से जोमेटो की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि इसका शेयर प्राइस 150 से मात्र 40 पर आ चुका था और लोगों ने कई तरीके के मीम्स बनाकर कंपनी को क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया था। उस दौरान कंपनी की मार्केट वैल्यू मात्र 6 महीने के अंदर 70% तक कम हो चुकी थी।